हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। तो केंद्रीय कैबिनेट ने एक बहुत ही बड़ी फैसला दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने 8th पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 1 करोड़ लगभग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इसको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। सबको पैसा बढ़कर मिलेगा। आइए विस्तार से हम लोग जानते हैं इस न्यूज में। 8वां वेतन आयोग बनेगा। 1 करोड़ केंद्रीय कर्म और पेंशन भोगियों को फायदा। आम बजट से पहले मोदी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। जनवरी 2026 से लागू होगी सिफारिशें। केंद्रीय कैबिनेट ने 3 सदस्यीय आयोग पर लगाई मुहर। वेतन में 186% वृद्धि का अनुमान। 7वें वेतन आयोग में 150% बढ़ा था न्यूनतम वेतन। अब है 50 लाख मौजूदा कर्मचारियों का बढ़ेगा वेतन। 65 लाख पेंशन भोगियों का भी मिलेगा लाभ। यानी 65 और 50 कहा जाए तो 1,15,000 कर्मचारियों को फायदा किसी न किसी रूप में होने वाला है। तो यहाँ पे आप डिटेल से देखें, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इसका फायदा 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलेगा। नए वेतन आयोग की सिफारिश से 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। यानी 1 जनवरी 2026 से ये कितना % बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, इसकी जो है लागू कर दी जाएगी। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मियों को नए साल का तोहफा ऐसे समय में दिया है जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां चरम पर है। आम बजट पेश होने से एक पखवाड़े पहले बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रीय कर्मियों के वेतन को नए सिरे से निर्धारण के लिए 3 सदस्यीय आयोग गठन पर मुहर लगाई है। बैठक में किए गए फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, सरकार जल्द ही आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्य की नियुक्ति करेगी। यानी कि आयोग में अध्यक्ष और 2 सदस्य की नियुक्ति करेगी और आयोग केंद्रीय कर्मियों को मिलने वाले वेतन पेंशन की मौजूदा परिस्थितियों के अनुरूप लाने पर अपनी सिफारिशें देगा। इसका लाभ रक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में 50 लाख कर्मियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को मिलेगा। बता दें कि पिछली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो 7th पे कमीशन लागू हुआ था, लेकिन जो पहले थे पूर्व की सरकार कांग्रेस, उसमें जो है काफ़ी पैसे बढ़ते थे, लेकिन 7th पे कमीशन आने के बावजूद भी जो है देश के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बहुत कम राशि वृद्धि हुई थी। तो ये है झारखंड, ये अभी केंद्र में जो आई सरकार की पहल। अब इसमें कितना बढ़ेगा तो वो देखने वाली बात होगी। पिछले और अन्य आयोगों की सिफारिशों को आधार माने तो केंद्रीय कर्मियों के वेतन में 186% की बढ़ोतरी हो सकती है। यहाँ नरेंद्र मोदी कहते हैं, हमें उन सभी कर्मचारियों के प्रयासों पर गर्व है जो विकसित भारत के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग पर कैबिनेट फैसला उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने वाला और उपभोग को बढ़ावा देने वाला साबित होगा, ये नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। वहीं पर आदित्यनाथ योगी जो इस समय मुख्यमंत्री हैं, विकसित भारत के निर्माण के लिए समर्पित केंद्र सरकार के करोड़ों कर्मचारियों को आर्थिक उन्नति को सुनिश्चित करता है। यह निर्णय उनकी जीवन शैली को बेहतर बनाने में सहायक होगा। महाकुंभ के अवसर पर कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा, ये है योगी आदित्यनाथ सीएम। और यहाँ पर लास्ट में देखेंगे आप राइट साइड में, तो यहाँ पर है कि 7वें वेतन आयोग में 150% का बढ़ा न्यूनतम। 7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों के न्यूनतम 7,000 से 18,000 कर दिया गया था। 7,000 पहले मिलता था, 18,000 बाद में, आनी करीब 150% की वृद्धि हुई थी। आप देख सकते हैं 7,000 रुपये था, वहाँ पर 18,000 रुपये मिल रहे थे। तो क्या हुआ, 7 अगर बोला जाए तो 7 दूनी 14,000 यहाँ पे होना चाहिए तो 100%, लेकिन यहाँ पे क्या है 4,000 और ज़्यादा वृद्धि हुई थी, 18,000 हुई थी। ठीक है, 150%। अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वें वेतनमान आयोग में न्यूनतम वेतन को 34,560 रुपये करने की सिफारिश की जा सकती है। जिनका 18 है उनको 34,000 हो सकता है। ठीक है, सचिव स्तर के अभ्यर्थियों का वेतन 2.5 लाख से बढ़कर 4,08,000 रुपये प्रतिमाह किया जा सकता है। सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन में भी इसी तरह की वृद्धि हो सकती है। जनवरी 2016 से लागू 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगी। यानी इन साल 31 दिसंबर को ये खत्म हो रही है, तब नया वेतन आयोग सिफारिशें देगा जिसे जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। हालांकि कई बार सिफारिशें लागू करने की घोषणा में देरी होती है, लेकिन सरकारें इसे पिछली विधि से ही लागू करती रही है। यानी कि बिल्कुल 1 जनवरी 2026 से नए तरीके से
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को, और इसका लाभ राज्य कर्मियों को भी मिलेगा। केंद्र के बाद राज्य की भी बारी है, तो केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य के कर्मचारियों को भी 8th पे कमीशन यानी 8वां वेतन आयोग का फायदा मिलेगा। तो जय हिंद मेरे साथियों, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके।